गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर की बुक में मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताया था। आज की इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कार्य का जारी रहना जो है प्रकट होता है, और इसकी पहचान होती है इस टेंस की इस टेंस के वाक्यों के अंत में जो है रहा है, रही है और रहे हैं, रहा हूँ, इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है। और ऐसा आप लोग पहले हेडिंग डाल लेंगे, फिर पहचान हेडिंग डाल लेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग डालिएगा, और ये जो फॉर्मूला है इसको उतारिएगा आप। सब्जेक्ट एट फर्स्ट यूज़ होता है, फिर इज एम आर का प्रयोग होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मतलब आईएनजी लगेगा, और ऑब्जेक्ट प्लस जो है अदर वर्ड यूज़ होगा। अब इसमें हम नोट देख लेते हैं कि सिंगुलर जो एक वचन सब्जेक्ट होंगे उसके साथ इसका प्रयोग होगा, जैसे ही, सी, इट और नेम के साथ। और प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे यानी जो बहुवचन कर्ता होंगे जैसे यू, वी और दे, इनके साथ आर या आर का प्रयोग होगा, और आई जिसमें सब्जेक्ट होगा उसके साथ एम का प्रयोग होगा। इसलिए इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग होता है इस तरह से। ठीक है। इनको हम उदाहरणों से जो है स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आम खरीद रहा हूँ, देखिए रहा हूँ आ रहा है इसमें। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आई के साथ एम का प्रयोग होगा, मैंने बताया आपको। आई एम, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, खरीदने को बाई कहते हैं तो बाइंग हो जाएगा, आई एम बाइंग मैंगोज। ठीक है। वैसे ही दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, वे कबड्डी खेल रहे हैं, तो वे का जाएगा दे, दे के साथ आर का प्रयोग होगा, दे आर प्ले, तो आईएनजी जुड़ जाएगी, दे आर प्लेइंग कबड्डी। ठीक। फिर एक और देख लेते हैं, बबली रो रही है, तो ठीक है। तो इसमें बबली क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ इसका प्रयोग, वीप रोना, यानी उसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगी तो वीपिंग, तो बबली इज वीपिंग। ठीक है। फिर आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसे, आप पहले हेडिंग डालिएगा नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखिएगा, सब्जेक्ट इज एम आर के बाद जो है नॉट का प्रयोग होगा, वर्ब में जो है आईएनजी फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है। जैसे पहला उदाहरण आप करेंगे, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। ठीक है। तो द पियोन ईज के साथ फिर नॉट रिंगिंग द बेल। ठीक है। एक याला कर लेंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक याला कर लेंगे। तो आई के साथ आ जाएगा एम, तो आई एम के बाद नॉट टेलिंग ए लाई, टेल में आई एन जी लग जाएगी, टेलिंग हो जाएगा, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। ठीक है। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस हेडिंग हेडिंग डालेंगे, उसका रूल फर्स्ट हेडिंग डाल करके ये वाला फॉर्मूला उतारेंगे, जिनमें जो है क्वेश्चन वर्ड पहले ही होता है, इज एम आर जिनमें प्रयोग होगा पहले, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एन जी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के साथ फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसके आप दो उदाहरण कर लेंगे, जैसे पहला और कर लेंगे और एक तीसरा कर लेंगे। जैसे क्या दिया है, क्या लड़के खेल रहे हैं, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा, लड़के हैं बहुत सारे हैं तो प्लूरल के लिए आर, आर बॉयज़ प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, आर बॉयज़ प्लेइंग के साथ क्वेश्चन मार्क। फिर क्या मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। ठीक ठीक है। तो मैं आ रहा है तो उसके साथ पहले एम का प्रयोग होगा, तो एम आई डिसीव होगा, आई एन जी जुड़ जाएगा, डिसीविंग यू, तो आई एम डिसीविंग यू के बाद क्वेश्चन मार्क। फिर रूल सेकंड हेडिंग डालेंगे, कोई फॉर्मूला उतारेंगे इस पूरा। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड इज एम आर का प्रयोग होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड के साथ जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसमें दो हम ऐसे एग्जाम्पल कर लेंगे, फर्स्ट और थर्ड कर लेंगे। अनुष्का क्यों रो रही है, तो क्यों बोला जाएगा, वाई इज, क्योंकि अनुष्का सिंगुलर है तो अनुष्का वीप की वीपिंग, तो अनुष्का इज वाई इज अनुष्का वीपिंग के साथ क्वेश्चन मार्क। गाय कहाँ चर रही है, तो कहाँ के लिए वेयर आएगा, वेयर इज क्योंकि सिंगुलर है तो इसका प्रयोग होगा, वेयर इज द काउ ग्रेज, मतलब चरना, तो ग्रेजिंग हो जाएगा, चर रही, तो वेयर इज द काउ ग्रेजिंग के साथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब हम जो है इसके एक्सरसाइज, तीन एक्सरसाइज दी गई हैं इससे रिलेटेड, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उनको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करना है तीनों एक्सरसाइज को। तो ट्रांसलेशन मैंने किया है, वहाँ से भी देखेंगे इसको और यहाँ से भी करते रहेंगे। ठीक है। तो हम्म, पहला वाला है ये, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनसे रिलेटेड ट्रांसलेशन है, मैं पाठ याद कर रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, आई एम लर्निंग ए लेसन। दूसरा है, गाय दूध दे रही है, तो द काउ इज गिविंग द मिल्क। ठीक है। फिर थर्ड है, कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग। फिर अगला है, बालक रो रहा है, तो द चाइल्ड इज क्राइंग। फिर नेक्स्ट है, माता जी कपड़े सिल रही है, तो इसका हो गया, मदर इज स्विंग द क्लोथ्स। फिर अगला है,
वह अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, तो इसका जाएगा ही इज राइटिंग ए लेटर टू हिज फ्रेंड। फिर नेक्स्ट है चिड़िया बाग में चहचहा रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द बर्ड इज ट्विटरिंग। ठीक है, चहचहाने को ट्विटर कहते हैं, तो उसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, ट्विटरिंग इन द गार्डन। फिर नेक्स्ट है हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, तो इसका हो जाएगा द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 2 है हमारी। एक्सरसाइज 2 में पहला सेंटेंस है रवि फल नहीं बेच रहा है, तो इसका हो जाएगा रवि इज़ नॉट सेलिंग फ्रूट। फिर अगला वर्ड है दूधिया दूध नहीं ला रहा है, तो इसका हो जाएगा मिल्कमैन इज़ नॉट ब्रिंगिंग मिल्क। फिर अगला सेंटेंस है हम आसमान में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा वी आर नॉट फ्लाइंग काइट्स इन द स्काई। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है किसान फसल नहीं काट रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द फार्मर इज़ नॉट कटिंग द क्रॉप। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है रजनी मीरा की सहायता नहीं कर रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा रजनी इज़ नॉट डूइंग हेल्प टू मीरा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है अब वर्षा नहीं हो रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ। फिर अगला सेंटेंस है मेरी बहन भैंस नहीं दूह रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा माई सिस्टर इज़ नॉट मिल्किंग बेफेलो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है अब तेज हवा नहीं बह रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा स्ट्रॉन्ग विंड इज़ नॉट ब्लोइंग नाउ। फिर एक्सरसाइज 3 आ गई है, इसका कैसे ट्रांसलेट किया है हम देखते हैं इसको। पहला सेंटेंस है क्या वे अब स्टेशन जा रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आर दे गोइंग टू स्टेशन नाउ, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर क्या विद्यार्थी अध्यापक की बात सुन रहे हैं, तो आर द स्टूडेंट्स लिसनिंग टू दी टीचर, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर अगला है तुम्हारी मदद कौन कर रहा है, तो इसका हो जाएगा हु इज़ हेल्पिंग यू। ठीक। फिर नेक्स्ट है ये लोग इस गरीब व्यक्ति को क्यों पीट रहे हैं, तो इसका हो जाएगा वाई आर दीज पीपल बीटिंग दिस पुअर पर्सन, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर फिफ्थ वाला है अब वह कौन सी किताब पढ़ रही है, तो विच बुक सी इज रीडिंग नाउ, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है तुम्हें कौन बुला रही है, तो इसका हो जाएगा हु इज कॉलिंग यू के साथ क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है दरवाजे पर तुम्हें कौन बुला रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हु इज कॉलिंग यू एट दी डोर, क्वेश्चन मार्क। फिर लास्ट है एट्थ क्या शालिनी स्वेटर बुन रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा इज शालिनी निटिंग दी स्वेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से इनके ट्रांसलेशन हो जाएंगे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें उससे नोट करनी है वो आप नोट करेंगे, उसके बाद तीनों एक्सरसाइजों को करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि एक्सरसाइजों को कैसे करना है करके इन तीनों एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करके अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है।